दोस्तों, 5 साल से मैं मार्केट में हूँ और निरंतर काम भी कर रहा हूँ। डेली सीख रहा हूँ। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा है कि मैं लॉस में हूँ। दोस्तों, 5 साल का वक्त तो लगा। भले मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ा है। तब मैं क्या करता था, हर एक ट्रेड लेता था ना तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए सोचता था। मन में रहता था कि ट्रेड लेते समय इसमें प्रॉफिट ही हो जाएगा। आज क्या होता है, आज एकदम मन में क्लियर रहता है पूरी तरह से कि यह जो ट्रेड मैंने लिया, मुझे इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, अपना रिस्क मैनेज रहता है। वो वाला रिस्क नहीं लेंगे जो होने के बाद परेशान हो जाऊं। जब हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि इस ट्रेड में हमें नुकसान हो सकता है, तो जब नुकसान दिखेगा तो कतई हम उतना पैसा तो नहीं लगाएंगे ना कि जिसको खो देने के बाद हमारा नींद चैन खो जाए। दूसरा, आप भी क्या करते हैं, ट्रेड को लेते हैं तो उसका कोई हिसाब नहीं रखते, कोई डेटा नहीं रखते, कोई डायरी नहीं बनाते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था। लगता था कि क्या इसमें नोटबुक बनाना, लिखना पढ़ना, सिर्फ इस स्क्रीन के सामने सब दिख रहा है, बटन दबाने जितना आसान काम है, अब इसमें क्या हिसाब किताब रखना है। लेकिन आज क्या होता है, आज जब तक अपने ट्रेड का मैं जब तक हाथ से नहीं लिख लूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब मुझे मालूम पड़ा है कि जैसे व्यवहारिक जीवन में कोई अपना दोस्त होता है ना, दोस्त क्या करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। ऐसा मत कर, गलत है, ऐसा कर, सही रहेगा। ठीक जनरल भी अपना वैसा ही दोस्त के जैसा रहता है। जब आप यह एहसास कर लेंगे तो आपको उस जनरल से लगाव हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। मुझे जैसे अभी अच्छा लगता है। और तब क्या करता था, ऐसे ही लगता था कि यह सही जगह है, ट्रेड को ले लेता था। अभी मैं आराम से स्क्रीन के सामने इंतज़ार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं घंटों इंतज़ार करता हूँ और अपने सेटअप के हिसाब से, रूल के हिसाब से एंट्री मिलता है तो लेता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। और तब क्या होता था, जब मैं स्टार्टिंग में शुरुआत किया था तो रिस्क रिवार्ड क्या होता है, डर लगता था, लॉस को काट के निकल जाता था। छोटा मोटा प्रॉफिट दिखता था, खो न जाए डर लगता था, काट के निकल जाता था, एग्जिट कर देता था कहीं भी कभी भी। अब क्या हुआ, अब एग्जिट अपना फिक्स रहता है, या तो एसएल, या तो टारगेट, या तो ट्रेलिंग एसएल। चौथा कोई जगह नहीं बचा है आज के तारीख में। एक बिगनर क्या करता है, हर एक ट्रेड में ना सिर्फ प्रॉफिट को ही देखता है, प्रॉफिट के पीछे भागता है। लेकिन आज इतने 5 साल के बाद क्या बदलाव हुआ है, प्रॉफिट तो साइड में रखता हूँ, रिजल्ट से मतलब नहीं है। सिर्फ अपने सिस्टम को फॉलो किया, प्रोसेस को फॉलो किया कि नहीं, इसके ऊपर ही फोकस रहता है। और ये पहली बात तो एक्सेप्टेड है दिल से, और अच्छा भी लगता है यही करना। आर्ट में अपनी जर्नी बताऊँ ना, तो जब मैंने शुरुआत किया था ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत किया था। कैपिटल छोटा था, तो ओवर ट्रेडिंग कर करके मेरा ज़्यादा लॉस ब्रोकरेज और चार्जेस में हो जाता था। जैसा कि आपका भी होता होगा, सभी का कुछ ऐसा ही होता है। स्विंग ट्रेड जो बिगनर के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, हर एक ट्रेडर को स्विंग ट्रेडिंग से ही शुरुआत करनी होती है, करनी चाहिए। हालांकि आज 5 साल के बाद स्विंग ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। जितना भी स्विंग ट्रेड करता हूँ उसके अंदर आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ।
और इसी के साथ साथ मुझे शुरुआत में ही मुझे ऑप्शन बाइंग के बारे में पता लगा, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो वहाँ पर जितना लॉसेस मुझे 8 महीने 1 साल में हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान मुझे 2 महीने में हो गया। अब चूँकि मैं ज़िम्मेदारी में था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चों की पढ़ाई, घर चलाना, तो उस रिस्क को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। अपना अनुभव बताऊं ऑप्शन बाइंग के बारे में, तो ऑप्शन बाइंग अगर करना है तो एक ठीक ठाक कैपिटल होनी चाहिए, जिसको कि आप कई भागों में बांट सको। क्योंकि अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को, सेटअप को कंफर्म करने के लिए आपको लगातार ट्रेड लेने होते हैं, तभी जाके पता लगता है कि मैं इसमें सफल हो सकता हूं कि नहीं। लेकिन अब आपके पास छोटा कैपिटल है, जब लॉस होगा तो आपका डिसीजन, छोटा कैपिटल जब होने लगते हैं तो अपना डिसीजन ख़राब होता है, फियर आता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग छोटे कैपिटल से, या फिर जब एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब तक सिस्टम को हम फॉलो नहीं करना सीख जाते, ऑप्शन बाइंग करना तो बहुत डेंजरस है, नहीं करना चाहिए। कि मैं अपना खुद का 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में मेरे पास एक स्ट्रेटजी, जिसको मैंने लगभग 1 साल में बिल्ड किया। 1 साल लग गए मुझे बिल्ड करने में। 4 आवर स्ट्रेटजी मेरी, जो 4 घंटे के बेस है। 4 घंटे में मेरी एंट्री एग्ज़िट सब कुछ चलता है। लेकिन इसमें एक ट्रैप आया मेरे सामने, एक प्रॉब्लम आई मेरे सामने। वो ना अभी मुझे 1 महीना पहले पता लगा, फंडिंग चार्ज के बारे में। इस फंडिंग चार्ज के कारण अब मुझे अपनी ये जो सालों से मैंने मेहनत करके काम किया, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, अब धीरे धीरे मैं उसके बाद रियल ट्रेडिंग मैंने शुरू की थी। अब मुझे उस पर अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में। क्यों? क्योंकि फंडिंग चार्जेस कैसा होता है ना, ये भी थीटा डीके की तरह से फिक्स रहता है। समय के साथ आपको हर 24 घंटे में 3 बार फंडिंग चार्ज देना पड़ता है। तो जब मुझे यह समझ में आया कि जब मैं बड़े कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करूँगा तो ये जो फंडिंग चार्ज है ना, मुझे कहीं न कहीं दर्द देगा। तो अब मेरा इधर से फोकस कम किया है, बंद नहीं किया है, क्योंकि करके देखूँगा कि रियल में क्या होता है। और तुरंत तो नहीं पता लगेगा कि कितना फंडिंग चार्ज लग रहा है, किसको मैं वहन कर सकता हूँ, किस तरह से। तो इतना मैंने मेहनत किया है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ दूँगा। लेकिन अब 4 आवर स्विंग ट्रेड के अलावा यहाँ पे जो क्रिप्टो में जो स्विंग ट्रेड होता भी है, तो 2-4 दिन में ही क्लियर हो जाता है, 1-2 दिन 3 दिन में हो जाता है। और जो अपना इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो स्विंग ट्रेड होता है ना, वो कभी कभी महीनों चल जाता है। और वहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लिवरेज तो मिलता नहीं है। और यहाँ पर परपेचुअल फ्यूचर के अंदर आपको लिवरेज मिल जाता है। तो ये सारी सुविधा है क्रिप्टो मार्केट में, जिसके कारण मैं बोलता हूँ कि स्विंग ट्रेड करके भी इंडियन मार्केट से शायद जल्दी अच्छा रिजल्ट हम लोग पा सकते हैं। तो दूसरा, अभी मैंने हाल ही फ़िलहाल में 1 महीना हुआ है, मैंने बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया। अभी मेरी रियल मनी से, छोटे कैपिटल से फॉरवर्ड टेस्टिंग ही चल रहा है। तो ये मेरी जर्नी रही है। हाँ, लेकिन कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो भी कुछ कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ। जब मार्केट में समय आप बिताओगे ना, तो आपको हर अपने एक्शन के ऊपर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंट होगा। आप कॉन्फिडेंट के साथ हर एक काम को करोगे। जब आप मार्केट को समय दोगे ना, तो आपके पास सिस्टम होगा, आपकी समझ बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन आप बेहतर होते जाएंगे। लेकिन आप शुरुआत में ठोकर तो लगती है। मेरे साथ में अच्छा क्या हुआ कि मैं जिम्मेदारी में रहा। मन तो किया कि मैं शॉप को बंद करके बस ट्रेडिंग ही करूं, लेकिन जिम्मेदारी की वजह से मैं वैसा नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं आज ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। बाद में जब रियलाइजेशन हुआ तो शॉप के साथ साथ आज देखिए अभी रात को कितना बज रहा है, 12 बजने वाला है, मैं ड्यूटी पर हूँ। आज संडे है, इसके लिए यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। तो नाइट ड्यूटी को पकड़ा सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने के लिए। जब मैं डेडिकेटेड टाइम दिया तभी मेरी ये साइकोलॉजी बिल्ड हुई। आज कॉन्फिडेंट के साथ मैं ट्रेडिंग को कर रहा हूँ। भले मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो मिला है, सिस्टम फॉलो करने की अक्ल तो आई है। तो दोस्तों, यह जो समझ है, जब तक यह समझ नहीं आता है तब तक ट्रेडिंग बोझिल लगती है।
कई बार तो प्रॉब्लमेटिक भी लगती है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं तो आप अपने कामों के साथ ही करें इसको। आपको लगेगा कि हाँ यही सही रास्ता है। आप अपने काम के साथ इसको करते हैं तो बोझ नहीं आता है, आप फ्री माइंड से करते तो डिसीजन सही लेते हैं, आप अपने सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं। और अगर गलत ट्रैक पे गए तो जब लोड होगा तो लोड में आप गलत डिसीजन लोगे, सही डिसीजन के लिए समय नहीं दे पाओगे, लोड और बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि आप कभी ट्रेडिंग में सफल ही ना हो पाओ, छोड़ के कुछ और काम करने लग जाओ। आज मैं ट्रेडिंग को भले सफल ना हो, लेकिन मुझे एक अच्छे से समझ है कि जो मैंने यहाँ पे इतना समय दिया है, दूसरा काम करने जाऊँगा तो जीरो से करना स्टार्ट होगा, और मैंने कुछ तो रास्ता तय कर लिया है। तो देखते हैं आगे की जर्नी कैसी रहती है। मैं अपने अनुभव, अपने जो दर्द मैंने झेला है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई भी उसको झेले। तो मैं अपने उन अनुभवों को, जो अपनी गलती रही, जो अपनी मैंने सही काम किया, आप लोग के साथ लगातार शेयर करता रहूँगा, साझा करता रहूँगा। यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी है कि मैं अपने उन कठिन समय को, अपनी गलतियों को आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप इनसे बच सको। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी ज़रूरी अनुभव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।